नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 7 कितना देखेंगे, सेट नंबर 7। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और ध्यान रखना, ये जो आपका सेट है खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 5 जो शुरू किए हैं, इसमें आपका ये सेट नंबर 7 है। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग सीरीज 4 तक 130 प्लस प्रैक्टिस सेट उसमें लगाए थे। ठीक है, ध्यान रखना, इन सभी का दोस्तों ध्यान रखना, आपको अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए जिसने भी रिवीजन नहीं किया है। और उसमें ध्यान रखना, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ के 70 प्लस स्कोर को अचीव करें। ठीक है, 70 प्लस स्कोर जब तक आप लाएंगे नहीं तब तक आप एग्जाम पास नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर 70 से स्कोर कम भी जाता है 1-2 नंबर, लेकिन हम लोग को टारगेट ओनली 1 रखना है 70 प्लस का। ठीक है, ध्यान रखना, तभी जाके हम लोग सेफ रहेंगे। और उसमें ध्यान रखना, ये री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट रहने वाला है। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। तो याद रखना कैश मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट जगह। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक डीवीडी जो है उदाहरण है किसका। तो डीवीडी दोस्तों याद रखना ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों यहाँ पे दिया गया था, किसके लिए। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों जो है किसके लिए प्राप्त हुआ था। याद रखना, इसका राइट आंसर उर्वशी के लिए उसे मिला था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक का यहाँ पे संधि विच्छेद है। प्रत्येक शब्द दोस्तों है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखना प्रतिजोड़ एक, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि स्वर्गवासी के यहाँ पे स्वर्गवासी में समास बताइए। स्वर्गवासी में दोस्तों आपको समास बताना है कि कौन सा है। तो याद रखना इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। और ध्यान रखना, आपसे पूछे समास कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना 6 प्रकार का होता है। ठीक है, संधि याद रखना 3 प्रकार का होता है। और ध्यान रखना 1 प्रकार और भेद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके अर्जुन का पर्यायवाची है। क्या यहाँ पे अर्जुन का पर्यायवाची है। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या है, तो याद रखना ये सभी हो जाएगा, यानी कि आपका धनंजय, उसके बाद गुड्डाकेश, उसके बाद गांडो उवाधारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है आपका अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि स्पर्धा, क्या यहाँ पे स्पर्धा का विलोम शब्द है। स्पर्धा का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, सहयोग, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, ही वांट पे द रेंट डैश हाउ मेनी टाइम्स हिज लैंडलॉर्ड बी रेट्स हिम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, नो मैटर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके अनीता डैश हर वर्क बाय द टाइम ही केम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, आपका हैड डन, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है, फिर से आपको बताना है, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ यहाँ पे सेंटेंस हैज एरर। ठीक है, एरर यहाँ पे चुनना है कहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द ब्रिज रिपेयर्ड एस्टरडे सो दैट ट्रैफिक वाज डिलेड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, द ब्रिज रिक्वायर्ड, ये आपका क्या है, आपका एरर है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके वी ऑप्टेन वेंट फॉर बोटिंग व्हेन वी लाइव इन, ये आपका जो है नैनीताल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लिव इन नैनीताल, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सेलेक्ट द सैनोनिम ऑफ आपका दोस्तों यहाँ पे वेसिलेट। क्या दिया आपका, वेसिलेट का यहाँ पे पूछ रहा है कि सैनोनिम क्या होगा। सैनोनिम का मतलब क्या होता है, आपका समान, समान अर्थ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा आपका इरेसोल्यूट, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से दिया आपको एंटोनम। एंटोनम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, कॉम्पैक्ट का उल्टा पूछ रहा है। तो कॉम्पैक्ट का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लैक, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। फिर से आपको दिया है यहाँ पे सेलेक्ट द कॉमन एरर। ठीक है, माय फ्रेंड हैज स्टार्टेड ए रेस्टोरेंट इन ए वुडन बिग बिल्डिंग इन आपका मनाली। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका इन ए वुडन बिग बिल्डिंग, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वेल्थ, क्या यहाँ पे वेल्थ क्रिएटर आर यहाँ पे क्या है एसेंशियल यहाँ पे दोस्तों फॉर मनी टू
डिस्ट्रीब्यूटेड इन आपका दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, आर एसेंशियल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि वह कौन से क्षेत्र होते हैं जिनमें कार्य कि मुख्यतः वन जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखता है। कौन सा क्षेत्र वह होता है जिसमें जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखा जाता है? याद रखना इसे बोलते हैं अभयारण्य। क्या बोलते हैं? अभयारण्य। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि इस धातु के यौगिक जो है कुछ शीशों तथा साबुनों में दोनों के घटक है। कौन सा धातु दोस्तों जो है शीशा में और साबुन दोनों में घटक है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपका पोटेशियम। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य कि सौर मंडल में सबसे अधिक तीव्र घूर्णन करने वाला ग्रह, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ध्यान रखना, सबसे तीव्र घूर्णन करने वाला ग्रह सौर मंडल में कौन सा है? तो याद रखना ये बृहस्पति। क्या होगा? ये बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पे जो है द्रव है? कौन सा दोस्तों यहाँ पे कार्य कि कमरे के ताप पे एक द्रव है? याद रखना ब्रोमीन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर रहा है कि कोयले व डीजल के दहन से उत्पन्न यहाँ पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सल्फर डाइऑक्साइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है पूछ रहा है। तो याद रखना फेफड़ा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कर कि संश्लेषित रबर कौन है? संश्लेषित रबर यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है? तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका बियोना एन। क्या होगा ये बियोना एन। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि बिजली से यहाँ पे जो धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में, गैल्वेनीकरण में सभी को याद है क्या होता है जेडन यानी कि जस्ता होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्न में से खाद्य परिरक्षण के लिए कार्य है कि उपयोग नहीं किया जाता है। उपयोग दोस्तों यहाँ पे किसका जो है खाद्य परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? तो याद रखना ये मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या दिया आपको यहाँ पे दिया है सुमेलित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित करेंगे तो यहाँ पे एक साइड आपको वर्ग दिया है और एक साइड आपका वर्ग बी दिया है। आपको यहाँ पे एक साइड क्या दिया है टीका खोज दिया है और एक साइड आपका खोजकर्ता का नाम दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए टीका का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रतिजैविक का खोज किसने किया? तो आपका फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, चिकन पॉक्स का खोज किसने किया? तो ये आपका जो चिकन पॉक्स क्या है तो याद रखना ये विषाणु है। पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया? तो ये लुई पास्चर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका 24 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन से जानवर की यहाँ पे लुप्त प्राय प्रजाति है? लुप्त प्राय प्रजाति है कौन सी जानवर की? तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका एशियाई शेर। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा का उत्पादन करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर ग्लूकोज। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं निम्न में से एक कोशिकीय जीव है। कौन से यहाँ पे एक कोशिकीय जीव है? तो याद रखना ये अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सुन ध्यान रखना डेली हम लोग 8 बजे दोस्तों आपका मॉर्निंग में सेट लगाते हैं और मैराथन क्लास भी करते हैं। ठीक है, डेली आप लोग मॉर्निंग में 8 बजे प्रेजेंट रहेंगे और कोशिश कीजिए मेंटेन रखने का, मतलब रनिंग में रखिए रिवीजन को। ध्यान रखना जब तक आपका रिवीजन होता है इसको आप रनिंग में रखिए तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ढीला पड़ जाएंगे या सेट लगाना या मैराथन क्लास करना छोड़ देंगे तो याद रखना रिजल्ट फिर आपका डाउट हो जाएगा, यानी कि 70 प्लस स्कोर से फिर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना रिवीजन बहुत ही जरूरी है। किसी टाइम में आप एक सेट या एक क्लास को आप जरूर रिवीजन कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ आप देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पेट्रोलियम का यहाँ पे उत्पाद कर रहा है कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम का कौन सा दोस्तों यहाँ पे उत्पाद सड़क निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा बिटुमिन का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कि ट्रेकोमा, यहाँ पे ट्रेकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो याद रखना ये आपका आंख से। किससे? आंख से। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या जो है कितनी है? तो याद रखना ये 53। ऑप्शन सी हो जाएगा और इस क्वेश्चन को भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है करके जीवाणु कोशिका में सूत्र कोशिकाओं की करके संख्या है। जीवाणु कोशिकाओं में यहाँ पे सूत्र कणिका की संख्या की है, तो याद रखना कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 0। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। और कंफ्यूजन के लिए ये भी क्वेश्चन याद रखना पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग, यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन करना है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक कौन है ऑप्शन में, तो याद रखना ये आपका जो है मेलामाइन है, एक ये आपका जो है थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के आर्द्रवायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्रवायु में दोस्तों जो है गीला कपड़ा सूखते हैं, इसका कारण क्या है या कैसे सूखते हैं, जल्दी या फास्ट में या कम, तो याद रखना ये विलंब से यानी कि देरी से सूखता है। किसमें, आर्द्रवायु में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके नीला निटमस यहाँ पे पेपर है, अम्लीय घोल के संपर्क में यहाँ पे अगर हो जाएगा तो क्या होगा, तो अम्लीय अगर घोल के संपर्क में आएगा नीला लिटमस पत्र तो क्या होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका लाल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके थैलियों, यहाँ पे थैलियों या पैकेट्स में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किसका यहाँ पे दोस्तों क्या मिला है, क्या किया जाता है खराब होने से बचने के लिए, तो याद रखना इसे दोस्तों जो आपका पाश्चुकरण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कार्य के रेशेदार फल है कौन, यहाँ पे एक रेशेदार फल का उदाहरण है, सॉरी फसल का यहाँ पे उदाहरण है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, कपास। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कपास की जो खेती होता है सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होता है। ठीक है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, याद रखना। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारत का पहला आरक्षित वन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखना पहला दोस्तों आपका राष्ट्रीय जो आपका वन हो जाएगा उद्यान, तो ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि जल बचाने के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई तकनीकी का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जल को बचाने के लिए किसका यहाँ पे यानी कि कौन सी सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर बूंद बूंद सिंचाई। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है यहाँ पे कह रहे कि स्पंज क्या होता है। स्पंज दोस्तों जो है ये आपका क्या होता है, स्पंज याद रखना जो है आपका एक प्रकार का ये जीव है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि एक उच्च आघात वर्ण धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 40 का डी हो जाएगा, ए एल्युमिनियम। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि CO2 द्वारा कौन सा विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। CO2 के द्वारा कौन से विकिरण यहाँ पे अवशोषित किए जाते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इंफ्रारेड विकिरण। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के एक युगल है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन का एक युगल कौन सा है, याद रखना इसका राइट आंसर आपका वन्यजीव भी समाप्त हो सकता है और खनिज भी। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के ताप सुघट्य, यहाँ पे ताप सुघट्य प्लास्टिक कौन सा है। ताप सुघट्य प्लास्टिक दोस्तों आपका कौन सा है, याद रखना पॉलीस्टाइरीन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि वनों की कटाई से होता है, वन की दोस्तों अगर कटाई करेंगे तो क्या होगा, तो याद रखना आपका राइट आंसर ए बी दोनों, यानी कि तापमान में वृद्धि होगा पृथ्वी पर और O2 और CO2 में क्या होगा आपका असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि डेक्रोन, के यहाँ पे डेक्रोन का निर्माण किससे होता है। डेक्रोन का दोस्तों निर्माण होता है, याद रखना ये एस्टर नामक रसायन के बहुलीकरण से। ठीक है, एस्टर नामक रसायन के बहुलीकरण से होता है। ठीक है, किसका, डेक्रोन का निर्माण। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखना। और दोस्तों ध्यान रखना जो क्वेश्चन आपको थोड़ा नया लगता है या हार्ड लगता है या कन्फ्यूजन लगता है, इन 3 क्वेश्चन को आप लिखिए कॉपी में, तभी जाकर आपका स्कोर बढ़ेगा। यही 3 क्वेश्चन अगर आप बार बार गलती करेंगे तो फिर आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, फिर आपका 70+ स्कोर भी नहीं आएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं इसका एक नोट बनाइए, इन 3 टाइप के प्रश्नों को आप लिखिए उसमें और देखिएगा, फिर आपका स्कोर भी बढ़ेगा और एग्जाम भी आप पास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके प्रोजेक्ट टाइगर का यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर का दोस्तों यहाँ पे प्रारंभ जो हुआ ये कब हुआ है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1973 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। और इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके खाना बनाने के बर्तन के यहाँ पे हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। हत्थे को तैयार करना खाना बनाने वाले बर्तन में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बेकेलाइट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि कौन एक परवल क्षार है।
ऑप्शन में बताना है कौन एक परवल छार है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये आपका KOH, क्या होगा ये KOH हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, कोशिका में जीन कहाँ पाए जाते हैं। कोशिका में दोस्तों ध्यान रखना, जीन जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, याद रखना ये गुणसूत्र में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, निम्न में से नर जनन अंग है। नर जनन अंग दोस्तों यहाँ पे कौन सा है। नर जनन अंग दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये वृषण, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करे कि एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को करे कि हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। गो खिलाड़ी यहाँ पे क्या है, हराने वाले कंप्यूटर के नाम बताना है, गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताना है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपका अल्फा गो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा की संसदीय क्षेत्र है, यानी कि लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है, सभी को याद है। इसका राइट आंसर क्या होगा 80 हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा है इंडिया में, राज्य में, याद रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में कह रहा है कि सोनालिका, क्या यहाँ पे सोनालिका और यहाँ पे कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है। ये दोनों दोस्तों जो आपका किस्म है फसल का, ये बीज है, याद रखना। सोनालिका और कल्याण सोना ये किस फसल से संबंधित है, तो याद रखेंगे गेहूं का ये प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कर कि सर्व, क्या यहाँ पे सर्व और यहाँ पे वाली, सर्व और वाली शब्द जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। शब्द और सर्व और वाली दोस्तों याद रखना ये आपका टेनिस से जुड़ा हुआ शब्द है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कर कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रामकृष्ण मिशन का दोस्तों मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, याद रखना ये बेलूर में। कहाँ, ये बेलूर मठ। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ये कहाँ है, कोलकाता में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके पाल वंश का पहला शासक, पाल वंश का दोस्तों यहाँ पे पहला शासक कौन हो जाएगा, तो याद रखना गोपाल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने फसल शामिल है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। MSP है, न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कह रहा है कि कितने फसल जो है इसमें शामिल की जाती है, याद रखना ये आपका 24। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि पूसा हाइब्रिड 4 कर कि किसकी एक संकर प्रजाति है। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी एक संकर प्रजाति है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर टमाटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। ध्यान रखना, और सुन ध्यान रखेंगे डेली हम लोग यहाँ पे 8 बजे मॉर्निंग में सेट लगाते हैं, ठीक है। डेली ध्यान रखना इसको, और डेली आप लोग मेंटेन रहिए। और दोस्तों डेली कोशिश कीजिए कि कम से कम एक क्लास जो आप बिहार पुलिस का करेंगे, तभी जाकर आपका जो है कंटिन्यू रहेगा, रनिंग में रहेगा क्लास, ठीक है। ध्यान रखना, तभी आप एग्जाम भी पास करेंगे, जरूरी है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपका स्कोर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करेंगे शतरंज की यहाँ पे ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। शतरंज की यहाँ पे ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली महिला, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एस विजय लक्ष्मी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला परिचालन कराए कि यहाँ पे कि किस वर्ष शुरू किया था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो याद रखेंगे ये 1616 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी दोस्तों ध्यान रखना गांधी जी का मृत्यु हुआ था, उसी दिन हम लोग दोस्तों ध्यान रखना शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। मधुबनी कला दोस्तों सभी को पता है ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये मिथिला में। कहाँ प्रसिद्ध है, मिथिला बिहार में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 1977 में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। और ध्यान रखना भारत में पूछे कि पहली जनगणना कब हुआ, तो याद रखना 1872 ईस्वी में, ठीक है। और नियमित जनगणना आपसे पूछे तो 1881 में। ये तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, पहली आर्थिक जनगणना और जनगणना की शुरुआत और नियमित जनगणना, ये तीनों ईस्वी दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है
कि यहाँ पे 2006 से 2018 तक यहाँ पे पेप्सिको की यहाँ पे क्या है, पेप्सिको की अध्यक्ष रहने वाली भारत की महिला का नाम बताना है। तो याद रखना इसका दोस्तों नाम क्या है, इंदिरा नूई। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग आता है, कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है ईमेल प्राप्त करने के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, POP3। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है, ये कहाँ पर केंद्रित है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि खाद्य बाजार की यहाँ पे पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है। अंतर एजेंसी व्यवस्था का दोस्तों कहते हैं क्या, तो याद रखना इसका राइट आंसर कृषि बाजार सूचना दोस्तों यहाँ पे प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 1997 में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब यहाँ पे विजेता का नाम बताना है। पहली महिला ओलंपिक खिताब जो जीता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आपका पुस्तक रहेगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका लेखक कौन है, इसका लेखक दोस्तों याद रखना मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पेठन, क्या यहाँ पे पेठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पेठन जल विद्युत परियोजना से याद रखना ये किस राज्य में है, इसका राइट आंसर याद रखना ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि केरल में स्थित आपका सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित आपका सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है, तो याद रखेंगे ये अनोई मुद्दी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत के यहाँ पे पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है। भारत के पिकासो के तौर पे दोस्तों जानते हैं किसे, तो याद रखना मकबूल फिदा हुसैन को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण कौन सा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका अरोबैंकी हो जाएगा। ठीक है, अरोबैंकी, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि डैश एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। क्या यहाँ पे डैश एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ए आपका जो है NaA हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, NaA। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। कौन सी यहाँ पे बीमारी है जो आपका माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बैगन का छोटा पत्ता। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मक्के के लिए यहाँ पे उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस यहाँ पे त्रिनाशक यानी कि हाइब्रिसाइड का सिफारिश की गई है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका जो है अट्राजीन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान दोस्तों याद रखना ये नागपुर में है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि किसकी कमी के कारण फल यहाँ पे जो है फटता है। किसकी कमी के कारण फल जो है चटकता है या फटता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बोरोन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय दोस्तों जो है ये विश्वास करता है। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है किस में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध का एक महामानव है जो एक अवतार नहीं है, इसमें ये विश्वास करता है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके किस बौद्ध ग्रंथ से यहाँ पे संघ जीवन के यहाँ पे नियम प्राप्त हुआ है। संघ जीवन का दोस्तों यहाँ पे नियम जो है किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे 82 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये विनय पिटक से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि बौद्धकालीन अभिलेख करे कि किस भाषा में लिखे गए। बौद्धकालीन दोस्तों अभिलेख है यह किस भाषा में लिखे गए हैं, तो याद रखना ये पाली भाषा में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ यहाँ पे विभक्त हो गया था। ये किस में दोस्तों यहाँ पे विभक्त हो गया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर महासांघिक में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पूर्व, कह रहा है कि किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है पूर्व, तो पूर्व दोस्तों याद रखना ये जैन धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि देश के 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के कितने प्रखंड शामिल किया गया है, तो ये कितने प्रखंड को शामिल किया है, तो याद रखना ये 61 को, कितना 61। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि देश के 3 आपका जो है शीर्ष थानों में बिहार का कौन सा थाना शामिल है। देश के यानी कि भारत देश के 3 शीर्ष थाना में कौन सा बिहार का एक थाना जो है शामिल है, तो याद रखेंगे आपका अरवल महिला थाना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने पैरा एथलेटिक नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किस दिव्यांग खिलाड़ी ने पैरा एथलेटिक नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखेंगे ये बिहार का ही है। इसका राइट आंसर याद रखना ये आपका गोल्डी कुमारी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि एक फुटकर विक्रेता ने जो है दोस्तों यहाँ पे एक थोक विक्रेता से 400 रुपया के दोस्तों यहाँ पे रेडियो सेट खरीदा, ठीक है, 400 मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने कहा कि प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी, यानी कि अंकित कर दिया 30% बढ़ा के, और क्या कह रहा है कि उसको जो बाद में बेचा उसने तो 8% छूट दे के बेच दिया था। अब कह रहा है कि लाभ कितना होगा, तो सबसे पहले इसका सीपी कितना हो जाएगा, तो ये आपका 400 हो जाएगा, 400 हो गया। अब यहाँ पे एमपी कितना हो जाएगा, तो देखिए 400 गुना आपका 130 बट्टे आपका 100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 680, ये एमपी हो गया। अब यहाँ पे 680 को क्या करता है, ये 8% छूट पे देके बेचता है, यानी कि 92% पे बेचता है बट्टे 00, इसको काटेंगे और उसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे, देख लेना ये आपका जो है एसपी हो गया, ये सीपी है, देखना कितना बढ़ रहा है, आप यहाँ से निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर डी निकल जाएगा, 19.6% लाभ होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके किसी धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और उसी धनराशि पर 1 वर्ष के सामान्य ब्याज का अंतर कितना है, 180 है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दोस्तों बताया था आपको, डी बराबर डिफरेंट बराबर यहाँ पे पी इंटू आर बट्टे आपका जो 100 का स्क्वायर, ठीक है। इस पर आप लोग इसको मान रख देंगे, आपको राइट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर 72,000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, फिर वही सवाल है, इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से 2064 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कि 32,575 में क्या घटाया जाए ताकि शेष जो आपका 9 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सभी को पता है यहाँ पे डायरेक्ट भाग देना, जो शेष बचेगा वही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ से 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या यहाँ पे कौन सी है जिसमें 8, 12 और यहाँ पे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर 7 शेष बचे। देखिए यहाँ पे इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आपको निकलेगा 120। अब यहाँ पे क्या करें कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो क्या करेंगे इसमें अगर 7 जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा। 127 में अगर हम लोग 8 से भाग देंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। 127 में 10 से भाग देंगे फिर भी 7 बचेगा। 127 में 12 से भाग देंगे फिर भी 7 बचेगा, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ से 127 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या कितना होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे x मान लेते हैं, x प्लस आपका 1, x प्लस आपका 2, x प्लस आपका 3, x प्लस आपका 4, x प्लस आपका कितना हो जाएगा 5, x प्लस आपका जो है कितना हो जाएगा x प्लस 6, x प्लस आपका जो है 7 है, तो 6 तक होगा। तो यहाँ पे देखिए 7x प्लस आप इसको जोड़ेंगे आपको 1, 2, 3 और 4, 5, 6 को जोड़ेंगे तो 21। यहाँ पे 33 है, तो 33 गुना कितना करेंगे 7, 33 गुना जो 7 करेंगे तो आपको कितना आएगा 231, ठीक है। इधर से 21 घट गया तो कितना बचा 210, इसको काटिए 7 × 21 30 हो गया। अब देखिए क्या करें, सबसे बड़ी तो सबसे लास्ट कितना है 6 है, x प्लस 6, तो यानी कि 30 प्लस 6 तो कितना 36। ऑप्शन देख लीजिए डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 95 नंबर का आंसर आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग PDF लेके बनाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा 30 घंटा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाती है तो 54 हो जाता है। कम मतलब x है, x में से x गुना 10 बटे 100 करता है तो ये कितना हो जाता है 54 हो जाता है, ठीक है। x बराबर यहाँ से आपको मान निकल जाएगा कितना 60। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है
कि यहाँ पे 72 करने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ता है। देखिए 12 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो 12 गुना 100 अब बट्टे कर दीजिए 60, 12 पंचे 60, 5 दूना 10 यानी कि 20। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 20%। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि किस संस्थान के यहाँ पे शोधार्थियों ने हिंद महासागर में 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े आकार के एक ग्रेविटी हॉल का जुलाई में 2023 में पता लगाया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर 97 का क्या होगा, बी हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 से 6 जुलाई 2023 तक कह रहे कि किस अफ्रीकी देश की यात्रा किया है। इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, पूछा जाता है एक यात्रा भी। याद रखना इसका राइट आंसर तंजानिया का किया है। और इसमें दोस्तों ध्यान रखना हाल फिलहाल का याद रखना, ठीक है। ज़्यादातर दोस्तों ध्यान रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि हरित यहाँ पे हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे कि 5 से 7 जुलाई 2023 तक किस स्थान पर किया गया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किस केंद्रीय मंत्री ने कैंडिडेट्स के लिए कह रहे कि सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर 7 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है, किस कैंडिडेट्स के लिए। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, राजनाथ सिंह। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो हम लोग लगा रहे थे खान सर का दोस्तों न्यू सीरीज में 5 में, इसमें आपका सेट नंबर ये 7 था, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ये सेशन को आप लाइक जरूर करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।